इससे पहले 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न में इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में 91वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें अम्बा विधायक के रूप में शपथ ली थी। अम्बा विधायक के रूप में किसने शपथ ली थी? अम्बा में विधायक कौन बने थे? तो देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, देवेंद्र, राम नारायण सकवार और मोहन यादव। तो अम्बा में जो अभी चुनाव हुए हैं, इसमें जो अपने विधानसभा से विधायक बने हैं देवेंद्र राम नारायण सकवार, जो कि कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से बने हुए हैं। अगला प्रश्न है 52। निम्नलिखित में पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक हैं। पुष्प की जो अभिलाषा है उस कविता के लेखक कौन हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो इसमें आपका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक हैं। 53। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 11, 6, 8, 7। इसमें आपका आंसर है 6 सही है। अगला प्रश्न 54। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, सुमन, सुधा, सविता। इसमें आपका आंसर है भास्कर। प्रश्न नंबर 56। भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो श्रीलंका से नहीं लगती है। अगला प्रश्न 57। दिए गए समीकरण 3x + 69 = 0 में x का मान होगा। इसमें ऑप्शन है 9, -23, 3 और 41। इसमें आपका आंसर है -23। आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 58 का। अंतिम का विलोम शब्द खालिस्तान है, संक्षिप्त, अंतः, प्रारंभ, इनमें से कोई नहीं। तो संक्षिप्त। अगला प्रश्न गणितज्ञ थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य है। गणितज्ञ थेल्स का एक प्रसिद्ध शिष्य है आर्यभट्ट, पाइथागोरस, रामानुजन, आइंस्टीन। इसमें आपका सही आंसर है पाइथागोरस। अगला 61। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, झांसी में, शिवपुरी में, गुना में। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। 62। 62वां प्रश्न है आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आँख का जो कौन सा भाग होता है उसे दान कर सकते हैं। तो इसमें पहला है पुतली, रेटिना, कॉर्निया, उपरोक्त सभी। तो आँख का एक कॉर्निया वाला भाग है जो एक ऐसा भाग है जिसे दान किया जा सकता है। हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो हवा का पर्यायवाची शब्द है सरिता, भास्कर, प्रसून, समीर। इसमें आपका सही आंसर है समीर। 64। निम्नलिखित में से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, 0, 2, 3। तो इसमें आपका आंसर पहला ही सही है 1। अगला प्रश्न 65। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब।
तो गरबा है जो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। 66 निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल, इसमें आपके ऑप्शन है तिलहन, गेहूं, तरबूज, धान। तो रबी की फसल गेहूं रबी की फसल है। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1200 ग्राम, 1400 ग्राम, 1100 ग्राम और 1300 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का भाग कितना होता है? तो आपको इसमें मानव मस्तिष्क का भाग है, आपका इसमें सही आंसर होगा 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। और जो मैं आपको एक जानकारी और बता दूं इसमें, कि जो मानव मस्तिष्क में जो स्त्री का भार होता है, स्त्री के मस्तिष्क का, उसका होता है 1200, और जो पुरुष होता है उसका होता है बच्चों 1400 ग्राम। क्या होता है बच्चों? 1400 ग्राम। अगला प्रश्न 68 जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर भारत, रूस, चीन, कनाडा। तो जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। पहला ही ऑप्शन सही है, भारत। अगला प्रश्न कोरोना डॉट 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 है सुपरसोनिक एजेंट, रॉकेट, वायरस, पनडुब्बी। तो कोरोना क्या है? वायरस है, जो इसको कोविड के नाम से भी जानते हैं, कोविड-19। तो कोविड-19 कहते हैं अपन, कोविड-19, क्योंकि ये 2019 में आया था, इसीलिए इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। 17वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? परम चक्र पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। तो इसमें आपका सही आंसर है, दूसरा आंसर सही है, भारत रत्न पुरस्कार। बिट किसकी इकाई है? किलोग्राम की, फेफड़ा की, कंप्यूटर की, अग्नाशय की। तो बिट है जो कंप्यूटर की इकाई है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर है, उसका रासायनिक नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आपका 4वें नंबर का आंसर सही है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न पीताम्बरा पीठ कहाँ स्थित है? पीताम्बरा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले में है? उज्जैन जिले में, रतलाम जिले में, भिंड जिले में, दतिया जिले में। तो पीताम्बरा है जो दतिया जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न साइकिल चुनाव चिन्ह किस पार्टी का है? तो साइकिल जो चुनाव चिन्ह है वो किस पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो साइकिल है चुनाव चिन्ह वो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। अगला प्रसिद्ध ककरमठ मंदिर कहाँ स्थित है? मुरैना सिहोनिया, ग्वालियर बेहट, दतिया सोनागिरी, शिवपुरी। तो प्रसिद्ध जो ककरमठ मंदिर है जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? सिहोनिया में। सेवेंटी सिक्स बीरबल किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसमें आपका आंसर होगा पहला ही सही है, अकबर। अगला 77 स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी 1895, 14 नवंबर 1892,
12 जनवरी 1863 और 8 मार्च 1863। तो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है तीसरे नंबर का 12 जनवरी 1863। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है 78। विंडो में Ctrl+S दबाएंगे तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है। क्लोज हो जाएगा, सेव हो जाएगी फाइल, अनडू, शटडाउन। तो इसमें जो Ctrl+S दबाते हैं कंप्यूटर में, तो इसका मतलब होता है जो फाइल अपन टाइप कर रहे होते हैं वो सेव होती है। क्या होती है बच्चों, सेव हो जाती है। अगला प्रश्न, 1000 और 500 रुपए के नोट का संचालन कब बंद कर दिया गया है। कब बंद कर दिया गया था। 1000 और 500 रुपए के जो पहले चलते थे नोट, उनका संचालन वो कब बंद हुए थे। 15 नवंबर 2017, 10 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016। तो वो बंद हुए थे बच्चों 8 नवंबर 2016 को 1000 और 500 के नोट का संचालन बंद कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है वो जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं मुरैना जिला, भिंड जिला, उमरिया जिला, शहडोल जिला। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होने वाला जिला है आपका भिंड जिला। भिंड जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है बी डॉट 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 फुटबॉल। इसमें क्या भरा जाएगा, प्लेस, प्ले, प्लेइंग, ऑल ऑफ दीज। तो आपका इसमें बी फुटबॉल, आपका इसमें प्ले भरा जाएगा पहला नंबर, दूसरे नंबर का। क्यों, बी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें सब्जेक्ट वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें प्ले अपन ने भरा है, अर्थात SIS नहीं लगाते। क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें SIS का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए बी प्ले फुटबॉल। इसका सही आंसर दूसरा 82। इलाज डायल 100 का संबंध किससे है। डायल 100 अपन करते हैं तो उसका संबंध किससे है। सरकारी योजनाओं से, स्वास्थ्य योजनाओं से, पुलिस सहायता से, बिग ग्रेड फायर से। तो डायल 100 का संबंध है पुलिस सहायता से होता है। किससे होता है बच्चों, पुलिस सहायता से। अगला प्रश्न, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। गुजरात, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें सबसे पहले महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की राशि खाते में ट्रांसफ़र की जाती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया है। अब राज्य सरकार का कहना है कि इसे आगे बढ़ाकर अपन और आगे 3,000 रुपये तक ले जाएंगे। 84, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। उड़ीसा का, झारखंड का, केरल का, आंध्र प्रदेश का। इसमें आपका आंसर है केरल का। 85, नदी, रेत, टीम, इसका संबंध है मैच, खिलाड़ी, खेल, कोच। इसमें आपका सही आंसर है खिलाड़ी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में स्थित है। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त कार्बन है हीरा, टिन, ग्रेफाइट, लेड।
तो पेंसिल बनती है, उसमें प्रयुक्त कारण होता है जो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न, राइट द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरली। नेचुरली मान होता है प्राकृतिक, इसका जो एंटोनिम्स विलोम शब्द क्या होगा? डिफिकल्टी, कठिनता, आर्टिफिशियली, कृत्रिम, जेनेरियस और फियरफुली। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिफिशियली। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? एक नदी का, दो नदी का, तीन नदी का, चार नदी का? तो भारत के राष्ट्रीय गान है उसमें तीन नदियों का उल्लेख किया गया है। अगला, दो संख्या जिनका योग 17 तथा गुणनखंड 72 है, तो वे कौन सी संख्या है? तो वे कौन सी संख्या है? 9,12, 6,11, 7,10, 9,8। इसका सही आंसर है 9,8। प्रश्न नंबर 91, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो हैदराबाद को, पुणे को, बेंगलुरु को, नोएडा को? इसमें आपका आंसर सही है तीसरा, बेंगलुरु को, बेंगलोर को। अगला प्रश्न 92, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का, भयानक रस का, रौद्र रस का, निर्वेद रस का? तो इसमें आपका सही आंसर है बीभत्स रस का। जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। 93, वह शब्द चुने जो अन्य सभी से भिन्न है। वह शब्द चुने जो अन्य सभी से कैसे हो, भिन्न हो, अलग हो? तो चील, कंगारू, श्वान, गिद्ध? तो इसमें आपका सही आंसर कंगारू। एक औरत की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। अनिल उस औरत का क्या लगता है? भाई, चाचा, पिता, बेटा? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बच्चों तीसरा, पिता लगेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 95, प्यारे बच्चों, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 95, फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन? तो ये फीफा वर्ल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे बच्चों? फुटबॉल से। अगला प्रश्न 96, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पुलिस, सजा, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय? इसमें ऑप्शन और नीचे दिए हुए, तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 3, 1, 4, 5, 2 आपका सही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गायक में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि? इसमें आपका 4 बार सही है, विसर्ग संधि है गायक में। कौन सी संधि है बच्चों? विसर्ग संधि। 98, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए? तो रतौंधी रोग होता है, इसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज कहते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। सुचालक कंडक्टर क्या है? रबर, चांदी, हवा, आसुत जल? इसमें आपका सही आंसर दूसरा, चांदी। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है पेपर का 100वां प्रश्न है, किस पक्षी के पंख बड़े, नीले और लाल होते हैं? तो हैन है, पिकॉक है, किंगफिशर है, पिजन है? तो
ऐसे कौन सा पक्षी जिसके पंख नीले और लाल कलर के होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मोर। मोर के जो पंख होते हैं वो बड़े नीले और लाल रंग के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य ज्ञान उदय प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के सभी प्रश्न बताए, जिसका सेंटर मदर टेरेसा इंटरनेशनल हाई स्कूल अम्बाह में रहा। एग्जाम डेट जो पेपर हुआ था 28 जनवरी 2024 संडे को। पेपर सेट भी 20 सेट का हल मैं आपके समक्ष में रखा और 2 वीडियो में कवर किया। तो अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको 10वीं 12वीं 9th क्लास की तैयारी कराता हूँ। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।